नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लगन के बारे में कि मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। 5 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी नीच की मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में, जो कि आपके चार्ट में 9th भाव में पड़ती है, वहां अपना गोचर शुरू करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की चाल के बारे में समझ लें तो 20 जून को देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में ही, और वक्री होने के बाद 14 सितंबर को वापस वो अपनी नीच की मकर राशि जो कि 8th भाव में पड़ती है आपके चार्ट में, वहां फिर से आ जाएंगे। और वहां आने के बाद देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे और मार्गी होते हुए 20 सितंबर को वापस वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब यदि चर्चा करें कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन लगन के जातकों को क्या फल दे पाते हैं, तो देखिए 7th और 10th भाव के देवगुरु बृहस्पति आपके चार्ट में स्वामी हैं और 9th भाव पर वो गोचर करेंगे। अब 7th भाव पार्टनरशिप बिजनेस का भी है और 7th भाव हमारे जीवन साथी का भी है, वैवाहिक जीवन का है। 10th भाव हमारे नेम फेम और कर्म के बारे में बताता है। और देवगुरु बृहस्पति 10th भाव के स्वामी होकर 9th भाव में जाएंगे। ये कह सकते हैं कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी, कारोबार आपका ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। इसके अलावा यदि आप हेल्थ की बात करें, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी हेल्थ पर जाएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके बाद यदि बात करें उनकी 3rd जो एस्पेक्ट है वो 7th एस्पेक्ट जो है 3rd भाव पर जाएगा। छोटे भाई बहनों का और कम्युनिकेशन के जितने काम है या छोटी यात्रा का भाव है वो, तो ये कह सकते हैं कि इस भाव से संबंधित भी जो देवगुरु बृहस्पति है वो शुभ फल देगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो एक 9th एस्पेक्ट है वो 5th भाव पर जाएगा। 5th भाव जो है संतान का, शेयर मार्केट का, कला आदि से जुड़ा भाव है, बुद्धिमानी का भाव है। तो ये कह सकते हैं कि 5th भाव से संबंधित फल भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो शुभ देंगे। लेकिन अब हम यदि बात करें नक्षत्र के बारे में, देखिए कोई भी प्लैनेट हो दोस्तों, वो किसी भी भाव में गोचर करे, चाहे वो वक्री हो चाहे वो मार्गी हो, किसी ना किसी नक्षत्र पर तो वो गोचर करता ही है। अब यदि देवगुरु बृहस्पति की कुंभ राशि में आने के बाद बात करें तो कुंभ राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। एक धनिष्ठा जो कि मंगल का है, उसके 2 चरण लास्ट, तीसरा और चौथा जो है यहाँ पड़ता है। शतभिषा राहु का नक्षत्र, उसके चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के खुद का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उसके पहले 3 चरण भी इसी राशि में पड़ते हैं। लेकिन इस साल देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर गोचर नहीं करेंगे। वो शुरुआत में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर शुरू करेंगे और उसके बाद 20 मई से 20 जुलाई के बीच में वो राहु के शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और इसी के बाद दोबारा से फिर वो धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इवन कि जब वो मकर में आएंगे तब भी वो धनिष्ठा नक्षत्र पर ही होंगे। तो क्या फल देवगुरु बृहस्पति आपको दे पाते हैं, इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर खेती से, आप उसे मिस ना करें। यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस एप्लीकेबल है। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि पहली नज़र में हमें ये लग रहा है कि मैरिड लाइफ जो है मिथुन लगन वालों के अब सही हो जाएगी 5 अप्रैल के बाद। लेकिन यदि हम ध्यान दें, देवगुरु बृहस्पति 7th भाव का स्वामियों का 9th भाव में है और जिसके नक्षत्र पर गोचर करेगा मंगल, वो आपके चार्ट में 11th भाव का स्वामी है। तो 7, 9 और 11 अच्छे भाव है, तो कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति खुद 10th भाव के स्वामी है जो कि 11th भाव से 12 बनता है। मंगल के नक्षत्र पर गोचर करें, मंगल भी 5 अप्रैल को आपके लगन में ही होगा जो कि 2nd भाव से 12 बनता है और प्लस उसकी एक राशि जो है 6th भाव में पड़ रही है। तो कहने का मतलब मैरिड लाइफ में अब भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस समय में आप अपने जीवन साथी से आपका जो है अलगाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन कारण कुछ भी हो सकता है। मंगल लगन में होगा तो उसकी दृष्टि जो है वो 4th भाव पर भी जाएगी जो कि सुख का भाव है, उसकी दृष्टि 7th भाव पर भी जाएगी। सो मैरिड लाइफ में ये कह सकते हैं कि अभी भी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है यहां सामना करना पड़ेगा आपको। जो जातक शिक्षा ले रहे हैं या व्यापार में है या नौकरी में है या सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए समय जो है अच्छा रहेगा दोस्तों। आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, बिल्कुल जबरदस्त। और इसके अलावा
यदि हम बात करें कि जिनके पास नौकरी नहीं है, अब मंगल जो है 6 भाव का भी स्वामी है, 11वें भाव का भी वो लॉर्ड है, और 10th भाव गुरु उनके पास है, उनकी लॉर्डशिप। तो जिनके पास नौकरी या नहीं है उनको नौकरी इस समय दौरान मिल सकती है, और जिनके पास नौकरी है उनकी प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर बनेंगे दोस्तों। इसके अलावा साउंड सिस्टम, कम्युनिकेशन, या बात करें हम मेडिकल क्षेत्र, या फिर बैंकिंग या फाइनेंस का जो है, या फिर मैनेजमेंट क्षेत्र जो है, इन सब में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा जो है उनका आर्थिक लाभ होगा, उनका नेम फेम जो है बरकरार रहेगा। कुछ लोग इस समय टीम लीडर के तौर पर भी काम करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्त एजुकेशन ले रहे हैं, या इस समय कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की तैयारी में है, या जो रिसर्च के काम में है, उन सबको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा 10th भाव का संबंध जो है 7 और 6 से बनेगा। 7 में गुरु की अपनी राशि है और 6 में मंगल की अपनी राशि है, और इसी तरह 10 और 7 और 1 का भी संबंध बनेगा, 10 और 7 6 का भी संबंध बनेगा। पार्टनरशिप जो आपका व्यापार होगा, जो भी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उसमें भी यदि हम देखें तो उतार चढ़ाव देखने को दोस्तों इस समय मिलेगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय जो है बढ़िया रहेगा। नौकरी हो, व्यापार हो, इस समय कोई ना कोई यात्रा हो सकती है। संतान पक्ष की यदि बात करें वो भी आपके लिए इस समय सही होगा। हाँ, साथ में यदि इस समय आपका कोई ना कोई वाद विवाद होगा, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 9, 11, 6 भाव वाद विवाद का है, 11 सफलता का भाव है, 9 जो है सामने जो वाला बंदा है उसके साथ उसकी दोबारा जो भी बातचीत की जाती है। तो कहने का मतलब याद वाद विवाद कुछ ना कुछ यदि यहाँ पर दिखाई देगा तो वहाँ उसमें आपको सफलता मिल सकती है। एजुकेशन में सफलता मिल सकती है, यात्रा से लाभ हो सकता है, कारोबार कुछ भी कीजिए, पार्टनरशिप बिजनेस हो, आपको आर्थिक लाभ दिखाई देता है। लेकिन मैरिड लाइफ में और पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ जो है वो मतभेद कुछ ना कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इस समय और क्या हो सकता है, इस समय क्योंकि गुरु जो है 9th भाव पर गोचर करेगा, 7 भाव का स्वामी है, और जिसके नक्षत्र पर गोचर कर रहा है वो 11th भाव का स्वामी है। तो जिन जातकों का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड मैरिज करवाने के बारे में सोच रहे हैं, या जीवन साथी की तलाश में है सेकंड मैरिज के लिए, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा परेशानियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर 6 भाव जो कि 7 से 12 बनता वो भी आ रहा है, और 10th भाव जो है 11 से 12 बनता वो भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। अब इसके बाद दोस्तों 20 मई को देवगुरु बृहस्पति और 20 जुलाई तक जो है शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और इसका स्वामी राहु जो है, जिस समय की बात कर रहे हैं, राहु तो आपके जो है 12 भाव पर ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय में शुक्र, बुध, सूरज भी राहु के साथ ही 12 भाव पर गोचर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि अब हम बात करें कि सूरज की राशि की, गुरु की जो राशियां हैं 2, 1st और 4, और शुक्र की जो कि 5th में पड़ती है और एक 12 में पड़ती है, तो क्या हो सकता है मिथुन लग्न के जातकों के साथ। तो इस समय में दोस्तों जो लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनकी पोस्ट में उनके पास जो भी पद होगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। या तो इनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा, या फिर ये खुद जो है अपना त्याग पत्र यहाँ पर देते नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ जातक जो पहले से कोई ना कोई काम कर रहे हैं, इस समय में कुछ ना कुछ और नया बिजनेस जो है वो करने के बारे में, या काम काज करने के बारे में सोचेंगे, या कोई अपनी नई ब्रांच खोलने के बारे में सोचेंगे, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ जातक यहाँ पर अपने व्यापार में और अपनी नौकरी में भी बदलाव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 5, 9, 12 भाव और 1st भाव वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये भाव जो है, ये चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप हैं तो बदलाव आ जाएगा, यदि आप व्यापार में हो तब भी उसमें भी आप कुछ ना कुछ बदलाव करते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, या व्यापार शुरू करेंगे, उनको भी कुछ ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 5 भाव जो होता है वो सामने वाला जो पार्टनर आपका होगा उसके लाभ का है। 12 भाव जो आपके नुकसान का है वो सामने वाले के लाभ का है, गेन का भाग है, क्योंकि वो 7 से 6 बनता है। तो यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में कोई विचार कर रहे हैं तो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए सही नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा जो लोग नौकरी में होंगे उनकी ट्रांसफ़र यहाँ हो सकती है, या किसी तरह का जो भी आप
कम्युनिकेशन करना चाहें उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इवन कि कोई ना कोई इंटरव्यू हो उनमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर्टी की सेल परचेज या फिर कोई ना कोई वाहन की सेल परचेज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस समय में मिथुन जातक के जो जातक है, लगन के जातक हैं, वो इस समय प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित सेल परचेज करते हुए दिखते हैं। जो लोग शिक्षा ले रहे हैं उनको अब शिक्षा में मन नहीं लगेगा, यहाँ शिक्षा में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 भाव जो है वो हायर एजुकेशन का भाव है, 11 सफलता का भाव है। लेकिन साथ में यहाँ पर देखेंगे तो 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और साथ में 12 भाव भी आ रहा है, जो कि शिक्षा के लिए अच्छे भाव दोस्तों नहीं होते। व्यापार हो, नौकरी हो, यहाँ यात्रा हो सकती है। इवन आप अपने जीवन साथी के साथ भी घूमने फिरने के लिए दूर दराज या फॉरेन की यात्रा कर सकते हैं। अब मैरिड लाइफ की बात करें तो पहले के मुकाबले अब मैरिड लाइफ में कुछ राहत मिलेगी। ये 2 महीने 20 मई से लेकर 20 जुलाई के बीच में। और लव रिलेशन जिनका होगा वो भी ठीक ठाक रहेगा, संतान पक्ष वो भी ठीक रहेगा। जो लोग कला से जुड़े हुए हैं कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और उनमें उनको सफलता मिलेगी और उनका नेम फेम बढ़ेगा और आर्थिक लाभ भी उनको यहाँ होता दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे कि 20 जुलाई से लेकर 14 सितंबर का जो समय है, देवगुरु बृहस्पति अब यहाँ पर वक्री भी होंगे और साथ में रहेंगे कुंभ राशि में ही 14 सितंबर तक। लेकिन गोचर जो करेंगे, नक्षत्र जो होगा वो मंगल का होगा। तो इस समय में यदि हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देंगे, तो हमें ये देखना होगा कि मंगल जो है आपके चार्ट में वो 11/6 का स्वामी तो होगा, लेकिन उस समय में किन किन भावों पर वो गोचर करेगा। तो इस समय में यदि हम बात करेंगे मंगल की, तो वो कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर करेगा, जो कि आपके 2nd में, 3rd में और 4th भाव में पड़ता है, राशि पड़ती है ये। तो देखिए अब 2nd भाव में यदि मंगल आएगा तो मंगल की नेचर आप जानते हो, मंगल वैसे भी मिथुन लगन वालों के लिए अकारक होता है, 6 भाव का स्वामी होता है, तो परिवार में वाद विवाद दिखाई देगा। जब वो 3rd में आएगा तो छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, उनसे भी आपका वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 4th भाव है वो सुख का भाव है, वहाँ पर आएगा, वहाँ से भी उसकी दृष्टि जो है 7th भाव पर भी जाएगी और 8th भाव पर भी जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आर्थिक रूप से यदि हम बात करें कि आर्थिक रूप से कैसा रहेगा, आर्थिक रूप से बहुत बढ़िया रहेगा। जो 2nd भाव वो धन का है, 6th भाव जॉब का है, 10th भाव आपके नेम फेम का है, 11th भाव आपके गेन का है। आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ, आपका परिवार के सदस्यों से संबंध या सुख की बात करें तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। इंटरव्यू में अब सफलता मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा यदि आप किसी डॉक्यूमेंट की प्रतीक्षा में थे, वो डॉक्यूमेंट इस समय आपको मिल जाएगा। नौकरी में है तो तब भी आपका कुछ ना कुछ जो है बढ़िया रहेगा, जैसे कि मैंने बात की 6, 10 एंड 11 2nd। और यदि आप व्यापार में हैं तब भी आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि 7th भाव भी यहाँ पर आ रहा है साथ में। और इसके अलावा 3rd भाव जो होता है वो नए कस्टमर जुड़ने का होता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ विदेशी जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उनका कोई ना कोई नया कुछ एग्रीमेंट जो है यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। अब गुरु 9th भाव में जुड़ेगा, धर्म से भी वो इंडिकेट करता है धर्म को। तो इस समय ऐसा भी हो सकता है कि जो मिथुन लगन के जातक हैं वो किसी धार्मिक संस्था से जुड़े और जुड़ने के बाद जो वहाँ की प्रॉपर्टी है या कीमती सामान है या वहाँ का धन है उसको संभालने की जिम्मेवारी आपको इस समय दौरान मिल सकती है। जीवन साथी द्वारा भी आपको यहाँ पर सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है और उनसे आर्थिक लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब 20 जुलाई से जो समय है और 14 सितंबर तक का, ये भी आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत या परेशानी वो यही है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपके जो पारिवारिक सदस्य है उनके साथ कुछ ना कुछ मन मुटाव होता दिख रहा है। अब यदि इसके बाद की बात करें 14 सितंबर के बाद की, तो 14 सितंबर के बाद जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मकर राशि में आ जाएंगे, आपके 8 भाव में आ जाएंगे और वहाँ पर वो 20 नवंबर तक रहेंगे। 20 नवंबर के बाद दोबारा वो कुंभ में जाएंगे। अब इस दौरान जब वो मकर में आएंगे, अब देखिए 7th भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति 8 भाव में होगा, 10th भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति 8 भाव में होगा और साथ में मंगल का नक्षत्र भी है। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें कि क्या क्या यहाँ पर आपके साथ हो सकता है,
और सबसे पहले तो ये बात देखने वाली है कि मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो मंगल किन भावों में होगा। तो मंगल इस समय आपके कन्या राशि में, तुला में और वृश्चिक में, और 20 नवंबर के बाद वो चला जाएगा धनु में। तो बात फिर वही कि यहाँ पर यदि देखें मैरिड लाइफ हो या घरेलू सुख हो आपका, तो उसमें कमी दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। स्टडी के मामले में भी कुछ ना कुछ कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोर्ट केस यदि इस सिलसिले में कोई ना कोई जजमेंट आने वाली है आप किसी भी केस की आपके लिए, तो वो भी आपके पक्ष में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा यदि बात करें रिसर्च के कामों की, रिसर्च के कामों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है जो लोग रिसर्च के कामों से होंगे। इसके अलावा जो लोग मेडिकल फील्ड से होंगे, या रिसाइकल यूनिट चलाने वाले होंगे, या केमिकल का काम करने वाले, या किसी तरह की इंडस्ट्री चलाने वाले होंगे, और या इंश्योरेंस का काम करने वाले होंगे, इन सब लोगों को आर्थिक लाभ मिलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसके लिए हमें 6-8 भाव भी चाहिए, और 6-8 भाव जो है वो 11th भाव से भी जुड़ा हुआ है, तो 10th भाव भी आ रहा है, साथ में 7 भाव भी आ रहा है। तो इन सब लोगों को यहाँ पर आर्थिक लाभ जो है मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि एग्रीकल्चर फील्ड की, या मनोरंजन की, या स्टॉक मार्केट की, या आर्ट की, या प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं, या राजनीति से जुड़े लोग हैं, या समाजी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 8 भाव जो है डी फेम का होता है। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जो लोग होंगे उनको इस समय में भी अपना जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, या उनसे त्याग पत्र मांग लिया जाएगा, या ये कहें वो जिस भी पोस्ट पर होंगे उससे उनका रुतबा इस समय जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जानकारी। उसके बाद ये चले जाएंगे 20 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वापस कुंभ में, और जब वो कुंभ में जाएंगे उस समय वो आपके 6 और 7th भाव जिसके नक्षत्र पर गोचर करेंगे मंगल, वहाँ गोचर करेगा। अब वहाँ पर गोचर करते हुए तो हमने बात कर ली कि जो ये चीज़ें हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग होंगे उनको, या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग होंगे उनको भी खराब होगा। लेकिन यहाँ पर वो 9th भाव में चले जाएंगे। अब 9th में जाएंगे तो जो चीज़ें हमने अभी बात की कि आपके राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में ये चीज़ें होंगी, या इन लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, अब उनको राहत मिलेगी। लेकिन जो पार्टनरशिप बिजनेस में व्यापार करते हैं, या मैरिड लाइफ के बारे में बात करें, तो अब फिर दिक्कत का यहाँ पर सामना करना आपको पड़ जाएगा। कुल मिलाकर देखिए, मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आर्थिक रूप से काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। वैवाहिक जीवन हो, संतान पक्ष की बात करें, या उनके नेम फेम की बात करें, उसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इवन की नौकरी जो जातक, जैसे कि मैंने बात की थी कि 20 मई से और 20 जुलाई के बीच में कुछ लोग अपना नौकरी परिवर्तन करेंगे, तो वहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि वो ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा वो ना करें। क्योंकि आगे जब देवगुरु बृहस्पति 8th हाउस में जाएंगे तो वहाँ आपको परेशानी आ सकती है। तो कोशिश करें जब देवगुरु बृहस्पति दोबारा से नवंबर के महीने में कुंभ में आएंगे तब आप अपनी नौकरी बदलने का या व्यापार में कुछ ना कुछ चेंजेस करने का विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी देवगुरु बृहस्पति के बारे में कि मिथुन लग्न वालों को कैसा रिजल्ट देंगे जब वो कुंभ राशि में आएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार आप दे सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए